चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी भी जमशेदपुर से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद फिर से हिंसा होते हुए नजर आई। ये जानकारी झारखंड से है, जहां जमशेदपुर में रामनवमी के बाद एक बार फिर से एक घटना सामने आ रही है। उपद्रवियों ने दुकानें जलाई हैं, वाहन तोड़े हैं। कई सारे इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो कई सारे इलाकों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जगह जगह पर सुरक्षा बल का सख्त पहरा नजर आ रहा है। इस बीच जमशेदपुर में धार्मिक झंडे को लेकर हमारे सूत्रों की तरफ से जानकारी सामने आ रही है कि धार्मिक झंडे को लेकर ये पूरी हिंसा जो है वह भड़की। दुकानों और गाड़ियों जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप सभी को झारखंड के जमशेदपुर से दिखा रहे हैं। इस बीच कई सारे इलाकों के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। जमशेदपुर में कदम कदम पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों के फ्लैग मार्च होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच पहले से ही पीस कमेटी की बैठक होते हुए नजर आ रही थी। लगभग रामनवमी से एक महीने पहले ही झारखंड के अंदर पीस कमेटी की बैठक होते हुए नजर रही थी। उसके बावजूद भी रामनवमी के बाद एक बार फिर से ये हिंसा होते हुए नजर आई। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। मनीष, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? एक तरफ पीस कमेटी की लगातार बैठक होते हुए नजर आई थी 1.5 महीने तक, लेकिन फिर भी ये एक और हिंसा रामनवमी के बाद देखने को मिल रही है। पलक, रामनवमी के पहले से ही जैसा कि आपको बताया लगातार हो रही थी। सामाजिक जो कार्यकर्ता है सबको बुलाकर समझाया जा रहा था। बावजूद इसके जो रामनवमी में जो हिंसक झड़प हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक बताई जा रही है, क्योंकि प्रशासन को अलर्ट मोड में होना चाहिए। मान ले कि रामनवमी गुजर गई और चूक हो गई, इसके बावजूद भी कल शाम में रानी कुदर एक जगह है कदमा के पास, वहां लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद पथराव हुआ, पुलिस भी वहां मौजूद थी, पुलिस भी घायल हुए हैं। इसमें मामूली चोट उन्हें भी आया है। तो ये समझने वाली बात यह है कि पुलिस कर क्या रही थी। अभी 144 लगा दिया गया है, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। मंदिर मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि तनाव ना हो। लेकिन सवाल यही है कि जब पता था कि जो दल है, अखाड़ा दल है, वो अपना झंडा उतारने गए थे, उस समय विवाद बढ़ रहा था, क्योंकि कुछ खबर था कि मांस को लटका दिया है शरारती तत्वों ने, जिसके चलते दबाव बढ़ता चला गया। पुलिस वहां थी। पुलिस के रहते जब उन्हें पता चल रहा था कि यह मामला गर्म हो रहा है, बावजूद इसके संभाल नहीं पाए, तो प्रशासन की ये भारी चूक बताई जा रही है। हाँ, आज एक काम जो महत्वपूर्ण पुलिस ने किया है कि अभय सिंह जो वहां के भाजपा नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि रामनवमी में भी जो गाइडलाइंस था उनको तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही थी। सरकार गाइडलाइंस, झारखंड सरकार तय की थी कि 8 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हैं रात्रि में, और 8 बजे के बाद सभी को एक जगह जमा करके ये लोग निकले थे। तो पुलिस को ये संदेह है कि कहीं ना कहीं ये नेतृत्व कर रहे हैं। प्रशासनिक चूक तो है, क्योंकि पहले गृह मंत्रालय द्वारा अलग अलग राज्यों के अंदर एडवाइजरी दी गई थी, गाइडलाइंस दी गई थी कि रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती के ऊपर पुख्ता इंतजाम जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर किए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी घटना जो है वो सामने आती है। जी पलक, उस समय दर्शकों को भी हमने दिखाया था और बताया था कि झारखंड में जितनी पुख्ती व्यवस्था होनी चाहिए, जो दिशा निर्देश दिया गया है केंद्र से, वो यहाँ देखने को नहीं मिला था। यानी उस दिन ही था जो शिक्षा मंत्री एक्सपायर किए थे, तो जो मुख्यमंत्री सहित थे आला अधिकारी वहाँ व्यस्त थे। हो सकता है कि उसके चलते कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ा है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि पुलिस कर क्या रही थी और दोषी कौन है। एहतियात के तौर पर सुबह से ही इंटरनेट बंद है जमशेदपुर में। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, भाजपा नेता को, और चप्पे चप्पे पर पुलिस, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी ना हो। बिल्कुल, आप खबर पे बने रहिएगा मनीष, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते